Dear student, today our lecture number 7. The unit is chemical equilibrium. लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशनशिप मालूम की के पी एन के सी की. अब हमको देखना है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्शन है तो उनका इक्विलिब्रिया क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा. ठीक. अब होमोजीनियस रिएक्शन किसको कहेंगे. पहले यह टर्म होमोजीनियस रिएक्शन. होमो का मतलब होता है सेम. ठीक. तो यहाँ पर इन होमोजीनियस रिएक्शन द इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है, ऑल द रिएक्टेंट्स आर इन द सेम फेज. ठीक. क्या होता है इन होमोजीनियस रिएक्शन, इन होमोजीनियस इक्विलिब्रियम all the reactants and products are in the same phase, सेम फेज मतलब यहाँ पर इनके जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो एक जैसी होगी. ठीक. इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक हाइड्रोजन आयोडाइड इन गैसियस स्टेट. ठीक. तो इसका प्रोडक्ट भी होगा आफ्टर इक्विलिब्रियम, दैट इज आल्सो ए गैसियस स्टेट. ठीक. I2 इन गैसियस स्टेट. ठीक. तो यहाँ पर दोनों फेज सेम है, सेम फेज में है. दैट मीन्स रिएक्टेंट भी गैस में है और प्रोडक्ट्स भी, बनने वाले प्रोडक्ट्स भी सेम फेज में है. कहाँ पर? इट शुड बी एट इक्विलिब्रियम स्टेट. ठीक. जहाँ उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वहाँ पर ये दोनों इक्वल स्टेट में है, सेम स्टेट में है. गैसियस में तो गैसियस में ही रहेंगे प्रोडक्ट भी, तो उसको कहा जाएगा द होमोजीनियस रिएक्शन. ओके. नो सी इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शन में द इक्विलिब्रियम और heterogeneous equilibrium result from a reversible reaction involve the reactants and products are in different state. देखेंगे यहाँ पर हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम. तो वहाँ पर दोनों प्रोडक्ट भी और रिएक्टेंट भी सेम स्टेट में होंगे. ठीक. लेकिन अगर हम हेट्रोजीनियस देखते हैं तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स जो हैं ये दोनों क्या है, अमोनिया गैस है और क्लोरीन गैस है, दोनों गैसियस स्टेट में. ठीक. एट द प्रोडक्ट फॉर्मेशन दैट फाउंड इज ए सॉलिड स्टेट. अमोनियम क्लोराइड जो मिल रहा है वो सॉलिड स्टेट में मिल रहा है. ठीक. तो यहाँ पर ये डिफरेंट फेज में है. ठीक. इन दिस रिएक्शन द रिएक्टेंट्स and products are in different phases. ठीक. इन डिफरेंट फेसेस. यहाँ पर एक लिक्विड में, यहाँ पर सॉरी गैस में है, तो दूसरा जो है वो सॉलिड में शो कर रहा है. दिस आर कॉल्ड द हेट्रोजीनियस रिएक्शन. दिस ऑकर इन ए इक्विलिब्रियम स्टेट. इज दैट क्लियर. ठीक. अब हम इसका एक कांस्टेंट देखते हैं, दैट इज ए के सी वैल्यू फॉर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया. होमोजीनियस है वहाँ दोनों गैसेस स्टेट में, तो वहाँ पर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आते सेम फेज में. बट इन हेट्रोजीनियस, इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं. कंसीडर, कैसे मालूम करना है फॉर ए हेट्रोजीनियस रिएक्शन. कंसीडर वाटर मॉलिक्यूल, दिस आर इन लिक्विड. अब इसको हमने रिएक्शन तो नहीं किया, सिर्फ हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो दे कन्वर्ट इनटू ए गैसियस वाटर. ठीक. एट इक्विलिब्रियम. ठीक. यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड से गैस में. और एक एग्जांपल और लेते हैं. इफ वी टेक इथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल, दिस इज इन लिक्विड स्टेट. आफ्टर इक्विलिब्रियम इट गिव, और एट इक्विलिब्रियम इट गिव इथेनॉल इन ए वेपर स्टेट और गैसियस फॉर्म. ठीक. अगर हम इसको लिक्विड उसमें लेते हैं तो हमको ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दिखाई नहीं देगा. फिर इट इज इन ए ओपन वेसल. ये होमोजेनियस के लिए हम यहाँ पे गैसियस दोनों भी ले रहे हैं, तो इसको हमको क्लोज कंटेनर में लेना कंपलसरी है.
if it we show the equilibrium, we should be taken in a क्लोज कंटेनर. यहाँ पर रबर कॉर्क या फिर इसको लिड लगाकर टाइट करना होगा. क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम स्टेट मिलती है, तो आपको पता है. ठीक, तो अभी यहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि दोनों गैस में, अब हमको नहीं पता कि ये हाइड्रोजन आयोडाइड कब ये डिकम्पोज हुआ, हाइड्रोजन गैस में और आयोडीन गैस में, क्योंकि ये क्लोज कंटेनर में है. बट अगर हम ओपन कंटेनर में लेते हैं तो हमको हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का रिजल्ट मिलता है. ठीक, दिस लिक्विड वेपराइजेस इन इक्विलिब्रियम. अब हमको Kc की वैल्यू कैसे मिलेगी? फॉर ए गिवन टेम्परेचर, क्या होगा यहाँ पर? फॉर ए गिवन टेम्परेचर Kc इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं हम? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस. ठीक, प्रोडक्ट क्या है हमारे यहाँ पर? दैट इज ए इथेनॉल इन गैसेस स्टेट. ठीक, और रिएक्टेंट क्या है? इथेनॉल इन ए लिक्विड स्टेट. ठीक, अब क्या होता है यहाँ पर? रिएक्टेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में, तो इसको हमको ले लेना है 1 यूनिट ले लेना है. बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल इन लिक्विड दैट इज इक्वल टू 1. ठीक, तो अब Kc की वैल्यू क्या आ गई? देयरफॉर Kc इज इक्वल टू, फॉर हेट्रोजीनियस रिएक्शन, दिस इज फॉर gaseous product. Okay, this is depend only on the concentration of a product. ठीक, gaseous product, जो भी गैस स्टेट में. एक एग्जांपल और लेते हैं हम. सपोज इफ वी टेकन आयोडीन. ठीक, आयोडीन इन सॉलिड, इसको हमने कंटेनर में रखा. कुछ देर के बाद ये डायरेक्ट सब्लिमेट होगा और हमको आयोडीन के वेपर दिखेंगे, जो भी हमने ट्यूब लिया है, फ्लास्क लिया है. तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन हुआ, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू ए गैस, दैट कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस. तो इसकी Kc की वैल्यू क्या होगी? दैट इज ओनली द गैसियस प्रोडक्ट. सॉलिड छोड़ देना है, लिक्विड छोड़ देना है. जो रिएक्टेंट अगर सॉलिड है और लिक्विड है तो उनका हमको यूनिट लेना है, 1 लेना है. कॉन्सेंट्रेशन हमको 1 लेना है. दैट इज ए डिवाइड बाय 1 मीन्स दैट इक्वल टू Kc इज ए गैसियस प्रोडक्ट, concentration of gaseous product. Solids are pure substances which they are unchanging concentration, and thus equilibrium included solids are unit. ठीक, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होता है, इसके ऊपर आपको लिखना होता है, कुछ एक्सप्रेशन दी जाती है, आपको उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन लिखनी होती है. ठीक, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना होता है, कुछ वैल्यूज दी होती है, इससे हम मालूम कर सकते हैं. ओके, अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं. दिस आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर हेट्रोजीनियस रिएक्शन. ओके, नाउ सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. Kc की कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे हम, दैट इज ए Kc. ओके, फर्स्टली सी दैट हियर it is independent of initial concentration of either reactants or products. ठीक, Kc की वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है कि आपने कितना अमाउंट लिया प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का, और कितना अमाउंट हमको मिलता है. ठीक, हमको इससे मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये आप कोई भी अमाउंट लो वो तो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा. ठीक, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पर हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मतलब है. रिएक्टेंट कितना बन रहा है, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, या रिएक्टेंट कितना हमने लिया, प्रोडक्ट कितना लिया, ये नहीं मीनिंग रखता है. ठीक, बट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. नोटेड दैट कि ये Kc की वैल्यू या Kp की वैल्यू चेंज होती है व्हेनेवर वी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर. ठीक, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फॉर ए रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय ए बैलेंस इक्वेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको जब हम ले रहे हैं उसकी इक्विलिब्रियम की यूनिट Kc ले रहे हैं जब हम, तो हमको क्योंकि एक फैक्टर लेना होता है, कोएफिशिएंट लेना होता है उसको, जिसको हम कहते हैं मोलार कॉन्सेंट्रेशन. उसमें यहाँ पर कोएफिशिएंट लेते हैं हम
जो भी यहाँ पर बी सी और डी लेते हैं, नीचे बी और ए लेते हैं, तो ये क्या होता है, बैलेंस रिएक्शन होगी तो हम इसको फाइंड आउट कर सकेंगे, राइट। दिस इज द characteristic value for a reaction represented by balance equation at a given temperature, right. Last characteristic, higher the value of Kc and Kp means more concentration of product is formed. ठीक, क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है, सपोज यहाँ पर मैं ए लेती हूँ, अगर वो कन्वर्ट होता है बी में, ठीक, अगर यहाँ पर मैंने इसको जो भी इसका अमाउंट लिया पूरा पूरा कन्वर्ट होता है बी में, तो इस तरह शो होगा। और इसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है दैट पॉइंटेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर जो बी से ए बना वो बहुत ही कम बना। बी से ए अगर हम देखते हैं, सपोज अगर ये 90% बी कन्वर्ट होता है, ए से बी में कन्वर्ट होता है, लेकिन बी जो है दैट इज़ नॉट कन्वर्टेड, ओनली 10% कन्वर्टेड इनटू ए, तो इसकी वजह से Kc की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, राइट। Kc बिकम्स और Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज मोर व्हेन यूर द इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड वाइस वर्सा। अगर इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में हो रहा है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? दिस इज डिपेंड ऑन द अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, ओके। जो भी हम रिएक्शन में ले रहे हैं वो कितना हमको मिल रहा है इस पर डिपेंड करता है, राइट। इसमें एक पॉइंट है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड वन लास्ट लेक्चर विच इज ए फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द Kc वैल्यू, ओके। आपको एप्लीकेशन का पॉइंट नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपको सिलेबस से ड्रॉप कर दिया गया, निकाल दिया गया इस साल के लिए, तो आपको वो नहीं पढ़ना है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, लीच एटलियर प्रिंसिपल एंड देयर फैक्टर्स इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। थैंक यू।